गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असीं पंजाबी व्याकरण 8वीं जमात का पाठ नंबर 1 पढ़न जा रहे हाँ, जिसका नाम है भाषा अते व्याकरण। सो प्यारे बच्चों, सब तो पहले असीं गल करते हाँ भाषा की। तो असीं जिहड़ियां पिछलियां जमातां दे विच भी पढ़ चुके हाँ कि भाषा एक अजिहा संचार साधन है जिस राहीं असीं अपने विचार बोल के जां लिख के दूसरिਆਂ नाल सांझे करते हाँ। सो अगे गल करते हाँ असीं भाषा दीयां किस्मां दी। तां भाषा दीयां दो किस्मां हुंदियां ने, पहली है मौखिक भाषा ते दूजी है लिखती भाषा। सो प्यारे बच्चों, मौखिक भाषा दे विच जदों असीं अपनी गलबात बोल के करते हाँ तां इसनूं मौखिक जां बोलचाल दी भाषा कहा जाता है। अगे असीं गल करते हाँ लिखती भाषा दी। तां जदों असीं अपने भावां जां विचारां नूं लिख के दूसरिਆਂ सामने प्रगट करते हाँ ते दूसरा उसनूं पढ़ के समझदा है तो उसनूं भाषा का लिखती रूप कहा जाता है। सो साडी जिहड़ी अगली भाषा है वह है संकेतक भाषा। तो बच्चों, सड़कों ते लगे कई बोर्डां ते संकेत, जिवें देखो अगे पुल तंग है या फिर अगे स्कूल है, अगे मोड़ है, हॉर्न ना बजाओ आदि कुछ कह रहे हुंदे हन। इसे तरह दूसरिਆਂ नूं हत्थां नाल कीते इशारिਆਂ आदि नूं संकेतक भाषा ही आखदे हन, क्योंकि अजिहे बहुत सारे चिन्ह कुछ खास अर्थां का संचार ही करते हैं। अगे असीं गल करते हाँ गुप्त भाषा की। तो बच्चों, जिहड़ियां गल्लां नूं गुप्त रखना होवे उस लई गुप्त भाषा की सिरजना कर लई जाती है। अजिही भाषा के अर्थ केवल इस नाल संबंधित लोग ही जानते हैं, क्योंकि इस दे अर्थ व्याकरणक अर्थां नालों बिल्कुल परे हुंदे हन। पुराने समय दे विच देखो शाहूकारां वल्लों वरती जाती भाषा लंडे एक तरह नाल गुप्त भाषा का ही रूप सी। सरकार दीयां खुफिया एजेंसियां भी गुप्त भाषा की वरतों करदियां हन। अगे असीं गल करते हाँ माँ बोली दी। तो जिहड़ी भाषा बच्चा अपने घर विच रहन समय अपने मापियां परिवार ते आले दुआले दे लोकां को सहज रूप दे विच सिੱਖਦਾ है उसनूं माँ बोली आखदे हन। उस तो बाद गल करते हैं असीं राज भाषा की। तो किसी भी सूबे जां प्रांत की जिहड़ी प्रवाणित भाषा नूं राज भाषा कहा जाता है। जिस तरह पंजाब सूबे च राज भाषा पंजाबी अते महाराष्ट्र च मराठी है। अगे देखो राष्ट्रीय भाषा तो हर देश की एक कौमी भाषा हुंदी है जिसकी वरतों सारे देश च हुंदी है। भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 नूं अनुच्छेद 343 अधीन हिंदी भाषा नूं भारत की राष्ट्र भाषा के रूप दे विच स्वीकार किया गया सी। इस कारण ही हर साल 14 सितंबर नूं हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगे असीं गल करते हाँ अंतरराष्ट्रीय भाषा की। सो प्यारे बच्चों, जिहड़ी भाषा वख-वख देशां दे लोकां दे विच बोली जाती है उसनूं अंतरराष्ट्रीय भाषा आखदे हन। अजोके समय विच जिहड़ी अंग्रेजी भाषा ही अंतरराष्ट्रीय भाषा वजों वरती जा रही है। इस तो बाद साडी आ जाती है उपभाषा। तो एक बहुत वड्डे खेतर दे विच बोली जाण वाली भाषा दे खेतरी जां फिर इलाकाई रूप नूं उपभाषा आखदे हन। भाषा ते उपभाषा विच बहुत घੱਟ फर्क हुंदा है। इसे कारण ही इसनूं सौखियां ही समझिया जा सकदा है। यह अंतर कुछ शब्दावली अते उचारण लहेजे विच ही हुंदा है। अजोके समय विच संचार ते आवाजाई के खेत्र विचली क्रांति सदका उपभाषा अते उपभाषावां विच जिहड़ा अंतर है वह दिनों दिन घटदा जा रहा है। सो अगे देखो पंजाबी भाषा दीयां उपभाषावां दित्तियां होईयां ने। सो किन्नियां ने ये पंजाबी भाषा दीयां जिहड़ियां उपभाषावां ने इन्हां दी गिनती 8 है। सब तो पहले देखो माझी, फिर दुआबी, फिर मलवई, फिर पुआधी। नंबर 5 ते है पोठोहारी, 6 ते मुल्तानी, 7 ते डोगरी, 8 ते पटियाली। सो प्यारे बच्चों, 8 भाषावां जिहड़ियां साडियां सी ये उपभाषावां दे नाम सी। देखो अगे इन्हां दे इलाकिਆਂ उपभाषा के कुछ खास शब्द भी तुहाडी बुक के उपर दिते हुए ने, तुसीं इन्हां नूं चंगी तरह पढ़ सकते हो। माझी दे विच की है बोलिया जाता है ओहदा, अगाड़ी, आहो, बज्जा, डिहा, कूणा, गाड़ी, रिद्दा, ओण, एन, सुवखते, बोटी ते भाजी।
ਅੱਗੇ ਦੁਆਬੀ, ਮਲਵਈ, ਪੁਆਧੀ ਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਗਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਮਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 35 ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ 8 ਵਰਗਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਊੜੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਟ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤ ਵਰਗ, ਪੱਪੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ ਵਰਗ ਤੇ ਯਈਏ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਰਗ ਤੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨ ਬੋਧ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨ ਬੋਧ ਅੰਤਰਗਤ ਵਰਨਾਂ, ਲਗਾਖਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਸਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬੋਧ ਅੰਤਰਗਤ ਵਾਕ ਬਣਤਰ, ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।